नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक महात्मा और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। दोनों को पानी की प्यास लगी, यानी दोनों को प्यास लगी और वो पानी की तलाश में जंगल में उधर उधर देखने लगे। तब उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया और उस घर को देखने के बाद पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़े। जब वो उस घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई है जिस पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही है। वो दोनों महात्मा उस आदमी के घर के पास पहुंचे और बाहर से आवाज़ लगाई कि घर में कोई है। तब घर के अंदर से एक आदमी निकला और बोला, बोलिए महात्मा जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब महात्मा बोले, हमें आप बस जल पिला दीजिए। वो आदमी घर में जाता है और घर में से एक जल का घड़ा लाता है और महात्मा को पीने के लिए पानी देता है और महात्मा पानी पी लेते हैं। तब महात्मा ने पूछा कि आपके पास इतनी ज़मीन है, इतनी बंजर धरती पड़ी हुई है, फिर भी आप किसी प्रकार की कोई खेती नहीं करते हो, इसका क्या कारण है, जबकि इस भूमि में आप ढेर सारा अनाज पैदा कर सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। वो आदमी कहता है, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है और वो हमें अच्छा और पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, जिससे हमारे जीवन का आसानी से जीवन यापन हो जाता है और हमें खेती करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम खेती बिल्कुल नहीं करते हैं। और उन दोनों महात्माओं ने फिर वहीं पर रात गुजारने का निर्णय लिया और उस आदमी से इसकी इजाज़त ली कि आज हम आज की रात यहाँ पर गुजार सकते हैं। और उस आदमी ने कहा कि आप यहाँ पर बिना किसी डर के रुक सकते हैं। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि उठो, इस आदमी की भैंस को ले चलो और जंगल में छोड़ दो। यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि जो गुरु अच्छी राह पर चलने की शिक्षा देते हैं, आज वही गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो भी हो, गुरु का आदेश था, उसे वो टाल नहीं सकता था। वह दोनों उठे और उस आदमी की भैंस को लेकर चले गए। उस भैंस को जंगल में छोड़ दिया और वो अपने आश्रम की ओर चले गए। कुछ सालों बाद वो शिष्य सोचने लगा, क्यों नहीं उस आदमी के पास जाकर उसकी आर्थिक मदद की जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दी थी और उसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। और यह सोचकर बहुत चल देता है। जब वो उसके घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि जो भूमि पहले खाली पड़ी हुई थी उसमें फसल लगी हुई थी, बड़े बड़े फलों के पौधे लगे हुए थे। तब वो सोचने लगा कि शायद वह व्यक्ति ज़मीन बेचकर कहीं भाग गया है। तब अचानक वह व्यक्ति वहाँ दिखता है और तब महात्मा से पूछता है कि आपने हमें पहचाना। तब वो आदमी बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस रात बिना बताए रात को ही निकल गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी भाग गई थी। और जब से भैंस भागी है, मैंने खेती करने का फैसला कर लिया और पूरी मेहनत से खेती कर रहा हूँ। आज मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा किसान हूँ। अगर उस दिन वह भैंस नहीं भागी होती तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाता और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाता। अब उस शिष्य को पूरी बात समझ में आ गई, क्यों गुरुजी ने भैंस को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, इस छोटी कहानी से हमें सिर्फ एक यही प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में तो ऐसी कोई भैंस नहीं है, हमें देखना चाहिए जो हमें कुछ नया करने नहीं दे रही है। आपके पास संसाधन हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए उसको निकालो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया था। आपको ये कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।